हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हमारी चल रही थी हिस्ट्री की सीरीज चल रहे थे, हम लोग कर रहे थे 1800 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज जो थी कालिंजर पब्लिकेशन की, जो बुक का पूरा पूरा सिलेबस हम उसके क्वेश्चन लेके आ रहे थे। ठीक है, तो उसका जो आज हमने अभी तक 5 जो लेक्चर हैं डिस्कस कर दिए हैं, तो उसका आज जो 6 लेक्चर आ रहा है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने मोटिवेशन कोड भी आपके लिए रखा हुआ है। तो देखिए इसका क्या मतलब है। न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हैं तो बस जीत ही होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। इसका देखिए, इसका मतलब है कि हमें थकान नहीं, खुद से थकान नहीं होनी चाहिए अपने लक्ष्य को लेकर, ना ही कभी हमने अपने कदम पीछे करने चाहिए, और जीत इतनी मेहनत करें और इतनी शिद्दत से मेहनत करें कि हार भी शर्मा जाए। इसका क्या मतलब है कि हम इतनी मेहनत करें कि हम जीत को ही आगे हरदम पाएं, और जो जो अदर शक्तियां या अदर अपोजिशन, या आप देखते होंगे कोई नेबर पड़ोसी कह रहा है ये रहे इनसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग का तमाम लोग मिल जाएंगे आपको, कह रहे इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो हमें किसी से सुनना नहीं है, हमें इतनी शिद्दत से परिश्रम करनी है। अपने जो हर रोज जो हम कर रहे हैं उस ताकत पर विश्वास रखना चाहिए, और उसको अपनी इतनी मेहनत से करना चाहिए, और ईमानदारी से अपने प्रति आप ईमानदार अगर रहेंगे तो कभी भी, और अपने प्रति अपने आप को सही सही मायने में आप जवाब दे पाएंगे अगर खुद को, तो कभी भी हारेंगे नहीं, और हमेशा ही जीत की ओर बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस चीज़ों का ध्यान रोज एक लोग लेकर आएंगे आपके लिए, और आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसी जोश के साथ शुरू करते हैं, और अपने पिताजी की फिक्र को जो फक्र में बदलने का जो जरिया रखते हैं, हौसला रखते हैं, उन सब के लिए चलिए बढ़ते हैं। आज के देखते हैं आज की क्लास का लेक्चर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर वाज क्वाइट वाइड स्प्रेड फिनोमिना बिटवीन। यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है उसका एरिया टाइम पीरियड पूछा गया है, किस टाइम पीरियड में स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका 6 lakhs एंड 660,000 BC, यानी 6 लाख BC से लेकर 60,000 BC तक का टाइम पीरियड। ऑप्शन भी दिया है 1 लाख टू 1,10,000 BC। ठीक है, एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका 5,50,000 BC, एंड ऑप्शन आपका दिया है डी 5,000 एंड 1,000 BC। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक इसमें माना जाता है, आपका ऑप्शन ए है राइट, 6 lakhs एंड 60,000 BC। ठीक है, तो क्या है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने जब पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होता है जिसमें पैलियोलिथिक एज होती हैं, ठीक है, नियो, तो उसमें 3 एज होती हैं आपकी, एक होता है पैलियोलिथिक, ठीक है, एक होता है मीसोलिथिक, और एक होता है नियोलिथिक। ठीक है, तो जैसे पैलियोलिथिक है, मीसोलिथिक है, ये 3 एज होती हैं। तो जैसे मीसोलिथिक में क्या होता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब स्टार्ट हुआ था आपका, डोमेस्टिकेशन, एनिमल को पेट बनाया गया था, तो वो मीसोलिथिक। जैसे एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुई, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर कब हुआ था, तो नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का स्टार्टअप हुआ था, यानी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी कब, नियोलिथिक पीरियड में। अब जैसे पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, तो जैसे क्या इसमें भी, इसमें जैसे फायर का हुआ था हमारा, जो फायर की डिस्कवरी कब हुई थी, यहाँ पर हुई थी। फिर इसी के बाद इसको भी 3 पार्ट में, जैसे लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो ये उसी के डिवीजन के पता गया कि लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड या कितना वाइड स्प्रेड कल्चर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। द मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स हैव मोस्टली बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ दीज एरियाज। यानी कि जो मिडिल पैलियोलिथिक में जो टूल्स बने थे या जो भी अस्त्र बन रहे थे, बनाए गए थे, तो वो मोस्टली कहाँ से मिले हैं आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन। सेंट्रल इंडिया का ये एमपी वाला पूरा रीजन होगा, डेक्कन उधर कर्नाटका, डेक्कन में क्या आता है, आंध्रा आपका ये, और तेलंगाना, ये सारा जो रीजन है कौन सा आता है, ये आता है डेक्कन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उड़ीसा। तो ये मिडिल पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे वो कहाँ कहाँ मिले थे, वो आपके सभी के सभी हर जगह से, मीन सब जगह जो भी मेंशन है उनमें से सब जगह लगभग लगभग जगह मिली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। यानी इनमें पूछा गया है कि जो मिडिल पैलियोलिथिक की जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, ध्यान रखिए कि मध्य पाषाणकालीन, जो हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाणकालीन युग की जो पीरियड है उनमें। ऑप्शन दिया है पहलगाम एंड बेलगाम वैली। ठीक है,
बेलन वैली। एंड ऑप्शन बी दिया है आपका पुष्कर एंड रोहिणी हिल्स ऑफ अपर सिंध। ऑप्शन सी दिया है आपका भीमबेटका एंड नेवासा। एंड ऑप्शन डी दिया है बी एंड सी। तो जो मिडिल पैलियोलिथिक का इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट साइज कौन सी है आपकी, ये दोनों ही ऑप्शन, यानी कि बी भी सही, यानी पुष्कर रोहिणी हिल्स ऑफ अपर सिंध की। सिंध ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान का पार्ट है, सिंध पंजाब, ठीक है। और ये कहाँ पर भीमबेटका एंड नेवासा कहाँ पर, ये एमपी में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, डी इज द राइट आंसर। भीमबेटका में सुना होगा पेंटिंग के लिए सबसे जो ओल्डेस्ट पेंटिंग का जो एविडेंस मिलता है वो कहाँ मिलता है, भीमबेटका पेंटिंग। यहाँ पर कितनी मोर देन 500 प्लस पेंटिंग्स जो मिली है एंशिएंट इंडियन की, एंशिएंट पीरियड की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डेट्स, यानी जो साइंटिफिक वैज्ञानिक डेट्स के हिसाब से द मिडिल पैलियोलिथिक कैन बी डेटेड बिटवीन, जो मध्य पाषाणकालीन पीरियड था वो किस किस टाइम पीरियड के बीच माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए है आपका 50,000 BC। क्या है ऑप्शन ए में, 50,000 BC एंड 10,000 BC के पीरियड बिटवीन है कह रहा है। ऑप्शन बी दिया है आपका 10,000 BC एंड 5,000 BC। एंड ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका 50,000 BC एंड 40,000 BC। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका 40,000 BC एंड 10,000 BC। तो कब है साइंटिफिक डेट, कब से कब माना जाता है मिडिल पैलियोलिथिक का, आपका 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक माना जाता है, ठीक है। 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। द मेन टूल टाइप्स इन अपर पैलियोलिथिक कल्चर वर, यानी कि जो अपर पैलियोलिथिक कल्चर में आपने बताया पैलियोलिथिक के 3 पार्ट थे, लोअर मिडल और अपर। तो अपर पैलियोलिथिक कल्चर में जो मेन टूल्स थे वो कौन से, ऑप्शन आपका दिया टूल मेड ऑन फ्लेक्स, ठीक है, टूल मेड ऑन फ्लेक्स। एंड ऑप्शन बी है हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर। एंड ऑप्शन सी है आपका टूल मेड ऑन फ्लेक एंड ब्लेड्स। तो जो अपर पैलियोलिथिक का है या इसमें मीसोलिथिक का जब भी वर्ड यूज हो जाता है वहां पर भी किसका यूज किया जाता है, कौन से किस टाइप के टूल यूज किए गए हैं, मोर टूल मेड ऑफ फ्लेक्स के यूज किए गए हैं, किसके, फ्लेक्स एंड ब्लेड्स। यानी कि जो पहले क्या था, बड़े खुरदरे बड़े बड़े टूल्स जो यूज करते थे जैसे पत्थर, बाद में क्या हो गया, ये पत्थर क्या हो गए, छोटे होने लगे। जैसे आपको याद हो तो मीसोलिथिक पीरियड में क्या मीसोलिथिक जो वो सारे टूल्स यूज करते थे, मीसोलिथिक पीरियड छोटे में स्मॉल माइक्रो वाले यूज करने लगे। तो उसी के हिसाब से यानी कि पहले क्या था, बड़े बड़े स्टोन टूल्स यूज करते थे या पत्थर एरो यूज करते थे, बाद में क्या हो गए, वो छोटे हो गए। तो जो अपर पैलियोलिथिक में कौन से यूज करते थे, टूल मेड ऑन द फ्लेक एंड ब्लेड्स, ठीक है, यानी कि पतले ब्लेड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अपर पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ दिस एरिया, यानी अपर पैलियोलिथिक जो एज में टूल्स कौन कौन से मिलते थे, किस एरिया में मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपका, पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गंगा, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है बेलन वैली एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। एंड ऑप्शन डी में दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी जगह पे इंडिया के जितने भी ये रीजन दिए हैं इन सभी जगह पे क्या मिला है, अपर पैलियोलिथिक के टूल्स फाउंड किए गए हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टूल टाइप्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक कल्चर वर, यानी कि जो अपर पैलियोलिथिक कल्चर में टूल्स कौन कौन से यूज करते थे, बोरियर एंड क्नीव्स, क्या यूज करते, क्नीव्स एंड ऑल्स एंड बोरिन्स। एंड ऑप्शन सी में दिया है स्क्रैपर एंड पॉइंट्स। तो जो ये और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस जो अपर पैलियोलिथिक टूल्स में ये सारे के सारे टाइप ऑफ के टूल्स यूज करते थे, स्क्रैपर हो गया, एंड पॉइंट्स हो गया, ऑल्स हो गया, है। तो ये सारे के सारे टूल्स यूज करते थे अपर पैलियोलिथिक कल्चर में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट टूल्स started developing during which of the following, यानी कंपोजिट जैसे हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर a+i_b जैसे होते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ऐसे कंपोजिट यानी मिश्रित जो होता है, ठीक है। तो कंपोजिट टूल्स किस तरह कब बनना शुरू हुआ था ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, ऑप्शन बी है अपर पैलियोलिथिक कल्चर, एंड ऑप्शन डी है आपको मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर, एंड ऑप्शन डी है क्या, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो किस टाइम पीरियड पे जो है हमारे कंपोजिट टाइप के टूल्स बनना शुरू हुए थे, यानी कि बड़े बड़े भी होते थे यानी कि छोटे भी होंगे, माइक्रोलिथ्स होंगे और मीजोलिथ्स भी होंगे, तो यानी कि बड़े वाले भी होंगे और छोटे वाले भी। तो वो कौन सा पीरियड था, कौन सा कल्चर पीरियड था, तो वो था अपर पैलियोलिथिक कल्चर में, ठीक है, जिसमें क्या कंपोजिट टूल्स जो है बनाना, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट टूल्स का स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ राइस अबाउट 7,000 BC,
तो कह रहे हैं कि जो अब लगभग 7000 BC के आसपास पीरियड में जो जो चावल की चावल जो थे उनका जो एविडेंस है वो कहाँ से साक्ष्य मिला था। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका चिरंद, ऑप्शन दिया है बरूडी, एंड ऑप्शन डी है सी है आपका कोल्डी हवा, एंड ऑप्शन डी है दाओजली हुडिंग। तो जो 7000 BC पीरियड के आसपास जो था चावल के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा कहाँ पर है आपका? यूपी में है, इलाहाबाद के पास पड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड इज, ठीक है, जो वह एक उनमें से जो अपर पैलियोलिथिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज थी डिस्कवरी की वो क्या था? ऑप्शन ए दिया है आपका, ध्यान रखिए अपर पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक का ही पार्ट है वो, मतलब ठीक है, पैलियोलिथिक जो लोअर पैलियोलिथिक मिडिल पैलियो, तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है फायर, एंड ऑप्शन बी में दिया है अब रबर बिल्ड, एंड ऑप्शन ए सी दिया है आयरन ब्लेड, एंड ऑप्शन डी दिया है व्हील। तो जो रिमार्केबल डिस्कवरी क्या थी अपर पैलियोलिथिक पीरियड की? आयरन ब्लेड, यानी कि जो लोहे का पत्ता जैसे आज हम लोग काटते हैं, आरी का जो पत्ता होता है इस तरह से, देखा होगा आपने घरों में जब सरिया वगैरह कुछ काटते हैं इस तरह से, इसमें क्या होते हैं ऐसे दांते दांते बने होते हैं, ये आयरन ब्लेड्स है ना। तो ये जो आयरन ब्लेड्स का कॉन्सेप्ट पहली बार कहाँ से आया था? तो यहाँ पर डिस्कवरी हुई थी, किस आयरन ब्लेड किस पीरियड में? अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट ऑफ दीज कैलकोलिथिक कल्चर्स फ्लश्ड इन, यानी कि जब मोस्ट जिनमें से जो कैलकोलिथिक क्या बोलते हैं, जो ब्रॉन्ज एक होता है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन आया था, एक कैलकोलिथिक यानी कॉपर पीरियड जो हुआ था, कॉपर जो कल्चर आया था, ठीक है, वो किस एरिया में या किस रीजन में आपका फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि पैदा हुआ, यानी संपन्न हुआ, यानी बढ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश एंड गुजरात, एंड ऑप्शन सी है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ये कैलकोलिथिक कल्चर था वो कहाँ कहाँ, हर जगह जितना भी ऑप्शन में दिया ये सभी जगह पे पाया, यानी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और MP, ये सब जगह पे ये कैलकोलिथिक कल्चर जो फ्लरिश्ड हुआ, यानी कि पैदा हुआ और बढ़ा भी। ठीक है, फला फूला, फ्लरिश्ड का मतलब ये होता है फलना फूलना। ठीक है, द सेटलमेंट ऑफ काइथा कल्चर आर ओनली इन फ्यू इन नंबर मोस्टली लोकेटेड इन, यानी कि कैथा कल्चर जो है वो कुछ जगह पर ही पहला मतलब सफल हुआ, यानी कि पाया गया। तो उसका कहाँ कौन से वो एरिया थे जहां पर ये लोकेटेड पाया जाता कैथा कल्चर? ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए में है यरनुना एंड इट्स, यमुना है एक्चुअली, ये यमुना लिखिए, क्या है ये? यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड ऑप्शन बी है चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एंड ऑप्शन सी है आपका सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो कहाँ पर ये सब जगह सभी जितने भी एरिया बताए कि यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी के रीजन्स में, या चंबल रीजन है और उन सब जगह। ठीक है, तो हम लोग याद होगा आपको चंबल नदी यमुना से कहाँ पर मिलती है? याद होगा इटावा में मिलती है, KBC, एक वर्ड है KBC, याद करिएगा। ये कहाँ है? केन नदी मिलती है बांदा में, केन है। फिर ये बेतवा है, यमुना से कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। ये कहाँ पर? बांदा में केन नदी मिलती है, किससे? यमुना नदी से। ठीक है, ये यमुना नदी मिक्स कहाँ होती है, यानी ये केन नदी है, ये बेतवा है, ये कहाँ पर मिलती है आपके? एक सेकेंड और अच्छे से आपको बता ही देते हैं इस चीज को। क्या याद रखना है? KBC, यानी ये केन रिवर है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है केन, कहाँ से मिलेगी आपकी, कहाँ मिलती है? बांदा में। फिर ये आपका बेतवा नदी है, ये यमुना से कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। फिर ये कौन सी है? चंबल, तो चंबल नदी कहाँ मिलती है? इटावा में। ठीक है, इटावा। तो ये तीनों याद रखिएगा, KBC, केन नदी कहाँ मिलती है? बांदा में, बी से बेतवा है, कहाँ मिलती है आपके? हमीरपुर में, और चंबल नदी मिलती है इटावा में। किसकी ट्रिब्यूटरी? ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना का कहाँ से ओरिजिन होती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री कहाँ से है?
यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ, उत्तराखंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीपल ऑफ मालवा कल्चर सेटल्ड मोस्टली ऑन द, यानी कि जो मालवा कल्चर के जो सबसे ज्यादा लोग सेटल हुए थे कहाँ पर, किस रीजन में सेटल हुए। ठीक है, ऑप्शन दिया है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मालवा की बात हो रही है। ऑप्शन बी दिया है नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एंड ऑप्शन सी है गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एंड ऑप्शन डी है कोसी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो जो मालवा कल्चर मेनली कहाँ डेवलप हुआ था आपका, नर्मदा वैली और जो यानी एमपी और राजस्थान के बॉर्डर वाला जो रीजन है वो, और सदर्न यूपी का जो पार्ट होता है वहां पर मालवा कल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, तो वो मालवा कल्चर किस रीजन पर पड़ता है आपका, नर्मदा वैली और इट्स ट्रिब्यूटरी के आसपास। ठीक है, नर्मदा की बात अगर बात करें, खास नर्मदा जो रिवर है, रिवर नर्मदा क्या है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। कौन सी है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ये कहाँ पर गिरती है आपकी, अरावली। कहाँ पर गिरती है आपकी, अरेबियन सी में गिरती है। मेजर दो ही रिवर हैं आपकी, कौन कौन से, एक ताप्ती रिवर है या ताप्ती भी बोलते हैं इसको, और एक माही रिवर। ये तीन रिवर हैं जो कहाँ गिरती हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ में, वेस्टर्न घाट की तरफ जो वेस्ट कोस्ट में गिरती हैं। कहाँ पर, वेस्ट कोस्ट में गिरती हैं, इंडियन ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौधा टोली, एरन, ठीक है, क्या नौधा टोली, एरन एंड नागादा, नगादा आर द थ्री बेस्ट नोन सेटलमेंट, बेस्ट सेटल नॉन सेटलमेंट ऑफ, यानी कि जो नौदा टोली सेटलमेंट, एरन सेटलमेंट या नागदा नगादा सेटलमेंट, कहाँ की ये तीनों सेटलमेंट किस एरिया में जाने जाते हैं और किस एरिया में मतलब पाए जाएंगे, तभी वहां के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर कहाँ के वो सेटलमेंट हैं, वेस्ट सेटलमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है आपका आहर, आहर कल्चर, ऑप्शन बी है आपका रंगपुर कल्चर, एंड ऑप्शन सी है आपका सवालदा कल्चर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका मालवा कल्चर। तो जो नौधा टोली, एरन और नागादा जो कल्चर है ये कहाँ के हैं आपके, मालवा रीजन के हैं। कहाँ के हैं, मालवा रीजन कल्चर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौधा टोली जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कैल्कोलिथिक कल्चर है, सेटलमेंट इन द कंट्री मेजर्स ऑलमोस्ट, यानी कि जो नौधा टोली जो एक कल्चर सेटलमेंट है, कल्चरल सेटलमेंट है कैल्कोलिथिक पीरियड का, वो उसका जो लार्जेस्ट है, कंट्री का जो सेटलमेंट लार्जेस्ट है वो कितना है, एक सेटलमेंट का कहाँ पर है, कितनी लार्जेस्ट एरिया का है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है आपका 50 हेक्टेयर, ऑप्शन सी दिया, बी दिया है आपका 100 हेक्टेयर, ऑप्शन सी दिया है आपका 30 हेक्टेयर, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका 10 हेक्टेयर। ठीक है, तो जो नौदा टोली जो लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक साइट है, यानी कि जो तावा एज की जो साइट है चैल्कोलिथिक पीरियड की, कॉपर एज जैसे बोलते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम एरिया वाली जो साइट है वो क्या है, नौदा टोली। तो वो उसका एरिया कितना है, तो वो आपका 10 हेक्टेयर के बराबर, कितना है, 10 हेक्टेयर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इकोनॉमी ऑफ द अर्लीस्ट नियोलिथिक कल्चर वाज बेस्ड ऑन, द इकोनॉमी ऑफ अर्लीस्ट नियोलिथिक कल्चर, यानी कि जो नियोलिथिक कल्चर की जो इकोनॉमी थी मेजर केस में बेस्ड थी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि नियोलिथिक कल्चर में क्या स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था आपका, क्या हुआ था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो जैसी बात, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है तो इकोनॉमी भी किस पे बेस होगी आपकी, एग्रीकल्चर पर ही बेस होगी। तो ऑप्शन दिया ए में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ऑप्शन सी दिया है आपका एनिमल हस्बेंड्री इकोनॉमी, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो नियोलिथिक जो नियोलिथिक कल्चर की इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी आपकी, एग्रीकल्चर पर। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रंगपुर कल्चर साइट आर लोकेटेड मोस्टली, जो रंगपुर कल्चर है मोस्टली किस साइट में लोकेटेड था। ठीक है, तो आपको याद होगा रंगपुर कल्चर कहाँ पर राइज हुआ था, ये रंगपुर, सुतका गेंदर, ये सारे कहाँ के हैं, गुजरात के, या धौलावीरा या लोथल। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है चंबल रिवर इन एमपी, एंड ऑप्शन बी दिया है आपका महानदी इन उड़ीसा, एंड ऑप्शन सी दिया है गेलो एंड कालूबार रिवर इन गुजरात। तो कहाँ का है ये रीजन का, गुजरात का है, यानी घेलो एंड कालूबार रिवर इन गुजरात के रीजन के हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश, दैमाबाद एंड इनाम गांव आर द सम ऑफ द वेस्ट नोन सेटलमेंट ऑफ, यानी कि जो प्रकाश एरिया होगा नाम है उसका, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पाया जाता है आपका, इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है, आर द मोस्ट बेस्ट नोन जो सेटलमेंट्स थे या हैं थे मतलब उस समय के। ठीक है, तो वो किस एरिया के हैं, यानी किस कल्चर के सेटलमेंट हैं,
तो ऑप्शन ए दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है रंगपुर कल्चर, ऑप्शन बी है जारवी कल्चर एंड ऑप्शन सी है आपका कैथा कल्चर एंड ऑप्शन डी है आपका प्रभास कल्चर। तो दाइमाबाद, इनाम गांव, प्रकाश, ये कौन से किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो वो है आपके कैथा कल्चर, कैथा कल्चर। ठीक है। इनाम गांव जो है अर्बन सेटलमेंट के कंपेरिजन, अर्बन सेटलमेंट के आस कहा जाता है इसको, यानी इसमें अर्बन जो सेटलमेंट का, उस जमाने में भी अर्बन की जो झांकियां मिलती थी वो इनाम गांव से मिलती थी। ठीक है। जारवी कल्चर जो होता है इनको बोलते हैं, जो कल्चर होता है जिसमें क्या बनाते थे लोग, कब्र जो बनाते थे, कब्र का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट ऑफ दीज जारवी कल्चर इज दाइमाबाद विच इज मेजर्ड ऑलमोस्ट, यानी कि जो लार्जेस्ट कल्चर है, लार्जेस्ट साइट है किसकी, जारवी कल्चर की जो लार्जेस्ट साइट है कौन है वो, अगर डायरेक्टली देखते क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ जारवा कल्चर या जोरवी कल्चर, तो वो कहा है आपका दाइमाबाद। तो दाइमाबाद के जो ऑलमोस्ट एरिया कितना है ऐसा पूछा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 50 हेक्टेयर, ऑप्शन बी दिया है आपका 20 हेक्टेयर एंड ऑप्शन सी दिया है आपका 80 हेक्टेयर एंड ऑप्शन डी दिया है आपका 30 हेक्टेयर। तो मेजर क्या है इसका, 20 हेक्टेयर के आसपास। वहां पर देखा था हमने, वो किसका कल्चर था आपका, जगाइथा कल्चर का था, जिसमें लार्जेस्ट साइट मानी जाती है चालकोलिथिक में, वो 10 हेक्टेयर के आसपास का था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर देन 200 सेटलमेंट ऑफ जारवी कल्चर आर नोन फ्रॉम, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द मोर देन 200 से ज्यादा सेटलमेंट जो वहां पर संस्थापन किया गया था जारवी कल्चर का, वो कहाँ पर मिले हैं। ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है आपका झारखंड, ऑप्शन सी है आपकी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है आपका नागालैंड। ठीक है। तो जो जारवी कल्चर का जो मोस्ट ऑफ द 200 के आसपास जो सेटलमेंट, मोर देन 200 से ज्यादा सेटलमेंट कहाँ मिले आपके, महाराष्ट्र में। ठीक है। अगर झारखंड की बात करें तो आपको याद होगा संथाल मूवमेंट कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। यहाँ पर एक क्या है, टाइगर रिजर्व है, कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व है। ये सब करंट की चीजें बताते जा रहे हैं, पलामू टाइगर रिजर्व, ये जरूर याद रखिएगा। झारखंड में किसकी सरकार है, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की बात करें, खास बात यह कि ओनली ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव, यानी कि पॉपुलेशन इसकी क्या है, घट रही है केवल और केवल। ऐसा स्टेट क्या है, वो केवल नागालैंड है। ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पुराना जो आपका क्या है, नेशनल पार्क था, जिसे क्या नाम बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या बोलते थे पहले, बोलते थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब उसका क्या नाम हो गया है, फिर बीच में उसका क्या नाम हो गया था, पहले इसके पहले भी क्या नाम होता था, हैली नेशनल पार्क, फिर इसके बाद हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आज क्या उसका नाम है, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा जो नदी है वो इसी से पास होती है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। ये रिसेंट में बदला है तो इसलिए करंट का पार्ट हो गया, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में केवल और केवल एक वैसा एक जो है वो लेक है, कौन सी, वैल्कोनिक लाव, कौन सी है आपका, लोनार लेक। तो ओनली क्या है ये, ओनली वॉल्केनिक रॉक है, लेक है। ठीक है। कौन सी, लोनार लेक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द साइट इन राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश वी कम टू नो दैट दीज कम्युनिटीज वर इसेंशियली, यानी कि जो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश की जो साइट्स थी, और वहां पर इसेंशियली किस पे डिपेंड करती थी, ऐसा पूछा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन दिया है, जैसे हमने पहले से पढ़ा है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी नियोलिथिक साइट भी पाई जाती है, तो नियोलिथिक हो या पैलियोलिथिक हो या मीसोलिथिक, तो क्या करते, मीसोलिथिक या पैलियोलिथिक में क्या करते, हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे, यानी फिशरमैन हुआ करते थे। तो ये सारे के सारे जो एरिया हैं यहाँ पर भी क्या है, हंटर गैदरर सारे पाए जाते थे। तो ऑप्शन ये इस तरह कम्युनिटी थी, हंटर भी हुआ करते थे, फूड गैदरर भी हुआ करते थे, और फिशरमैन यानी मछली पाला जो पकड़ने वाले लोग हुआ करते, मछुआरे भी होते थे। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक कम्युनिटीज वर इन टच विथ पीपल ऑफ हड़प्पा एंड अदर कैलकोलिथिक कल्चर, यानी कि कौन से जो कम्युनिटी थी, किस एरिया की कम्युनिटी थी जो मीसोलिथिक कम्युनिटी थी, जो टच में थी किसके, हड़प्पन के साथ साथ और चैल्कोलिथिक कल्चर दोनों का जहां पे मिक्सअप मिलता हुआ। ठीक है। ऑप्शन आपका दिया है बागोर की जो कम्युनिटी हुआ करती थी, और ऑप्शन दिया बी आपका लंगहांग की जो कम्युनिटी थी, ऑप्शन डी दिया है
रेणुगुट्टा रेणुगुट्टा रेरीगुट्टा जो कम्युनिटी थी वहां की, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों बागोर और लंगनाग जो कम्युनिटी थी वहां की, जो यानी हड़प्पन की और कल्चर जो कैलकुलेथिक यानी कॉपर युग के जो लोग थे वो टच में थे, एक दूसरे कांटेक्ट में थे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो वो कौन से, ये दोनों थे। तो ऑप्शन क्या है आपका, ए डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 कॉपर एरो हेड्स टाइप टिपिकल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। यानी कॉपर के 3 एरो हेड्स जो मिले हैं वो टिपिकल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में जैसे यूज होते होंगे, वो कहाँ से मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया मांडा, ऑप्शन बी दिया है बागोर, एंड ऑप्शन सी दिया आपका महादहा, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका भीमबेटका। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं, ये 3 कॉपर के एरो के साथ, एरो हेड के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे टिपिकल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो कहाँ से मिले आपके, बागौर से मिले हैं, बागौर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मांडा की बात करें तो ये कहाँ पर साइट है आपकी, वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में है। भीमबेटका कहाँ पर है, ये आपका एमपी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सटेंसिवली स्टडीड साइट ऑफ मीसोलिथिक कल्चर आर। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक सबसे ज्यादा जो डिस्कस की गई, यानी जब सबसे ज्यादा पढ़ी गई, यानी उसमें रिसर्च की गई, वो कौन सी साइट है मीसोलिथिक कल्चर की। तो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है आपका बागोर एंड लंगनाज, एंड ऑप्शन दिया है सराय नाहर राय एंड चोपानी मांडो, एंड ऑप्शन बी सी दिया है आपका महादाहा एंड दमदमा। ठीक है, एंड ऑप्शन डी दिया है तो नन ऑफ द अबव। तो ये जो सारी साइट्स क्या है, मीसोलिथिक की है, जिनको हमें स्टडी की गई है। तो ऑप्शन क्या है आपका, डी। महादहा और दमदमा कौन से स्टेट में है आपका, ये एमपी में है, और ये चौपानी मांडो और सराय नवार कहाँ पर है, ये यूपी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीसोलिथिक साइट्स इज आर करेक्टली मैच। तो आदमगढ़ कहाँ पर है आपका, एमपी में है। ठीक है, दमदमा कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एंड ऑप्शन बी दिया है आपका का बागौर राजस्थान में है, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के ये भी सारे के सारे सही से मैच है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पे टाइप करें, और स्कोर जरूर आप जो भी अटेंड करें स्कोर आप कमेंट बॉक्स पे लिखें जरूर, जिससे आपको भी अपना खुद से आकलन करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ रहेगी तभी हम चीज़ें कंटिन्यूसली स्पीड अप कर सकते हैं। आप हो सकता है 1 घंटे कम पढ़ें, लेकिन एक कंटिन्यूटी में जब पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा गेन होगा, ना कि एक दिन में आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं दूसरे दिन बीमार हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को जो हमने खुद से रियलाइज किया, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर